आज हम स्टडी करेंगे मोर ऑन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से कुछ मज़ीद रिएक्शन देखेंगे कि उसकी वजह से किस तरह से और रिएक्शन होते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है स्टेरिफिकेशन की, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन के जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से होती है कि जो एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है जी अल्कोहल के साथ, और इस केस में हम देखते हैं इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। मैं यहाँ लिखूंगा C2H5OH इथेनॉल। ठीक हो गया, और यहाँ पे रिवर्सिबल एरो इस तरह से मैं शो करूंगा कि ये रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और यहाँ पे मैं H2SO4 लिखूंगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है जी, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और इसी वजह से हम इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। ये हमारे पास जी एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, और प्लस जो है वो वाटर भी बन जाएगा H2O। तो ये जो एस्टर की फॉर्मेशन हुई है, ये एस्टर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी इससे जो है वो डिराइव है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन किस वजह से हुआ है कि यहाँ से OH ग्रुप जो है वो ये रिप्लेस हुआ है। और किस तरह से मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे शो करूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ से इथेनॉल का ये आपस में मिलके इन्होंने वाटर की फॉर्मेशन की है, और C2H5O जो है आके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया है, और ये हमारे पास एस्टर जो है वो बन गया है। ठीक हो गया। अब इसका हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिखते हैं जी कि ये क्या है जी, हमारे पास एसिटिक एसिड है। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है। ठीक है जी, एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है वाटर में, और यहाँ पे हम H पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक हो गया, और ये क्या करेगा जी, यहाँ से चूँकि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर हैं, ठीक है, और ये यहाँ से इस पे अटैक कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन जो है प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यानी आप यूँ समझें कि एसिटिक एसिड की प्रोटोनेशन होगी। और फिर इसी तरह से मैं ये रिवर्सिबल एरो शो करूँगा, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे H और ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, और OH बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे पहले तो क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट क्या होगा कि जो इथेनॉल है C2H5OH, ये जो है ये अटैक करेगा किस पे जी, मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, बल्कि इस चीज़ को मैं यहाँ शो कर लेता हूँ कि ये अटैक करेगा जी इस कार्बन पे। चूँकि कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर हैं, ये यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पे, चूँकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और क्या हो जाएगा अब कि अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास वापस चले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि CH3C, इसी तरह से ये वाला O, इसी तरह से आ जाएगा OH, और यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे OH, और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो OH है ये ऑलरेडी इस कार्बन के साथ मौजूद है, OH में यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो OH है, ये वाला OH, इस पे चूँकि क्या है जी, लॉन पेयर मौजूद है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे, बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं C2H5 यहाँ लिख लूँगा, C2H5, और यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर लूँगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से शो कर लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस पे चूँकि लॉन पेयर मौजूद है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
और ये OH यानी कि यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट में यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, यानी OH2 ये वाला हमारे पास आ गया। जब ये इस OH ने, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसने जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो OH2 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे शिफ्ट हुए तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको जो है यहाँ पे आ गए। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन भी होगी और वाटर भी रिमूव होगा। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाएगा। ये वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से शो कर लूँगा, यहाँ पे इस तरह से रिवर्सिबल एरो शो करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा -H2O, वाटर भी यहाँ से रिमूव होगा और एक प्रोटॉन भी यहाँ से रिमूव होगा, -H पॉजिटिव। और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, CH3 ये वाला, उसके बाद C, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। वाटर जब यहाँ से निकल जाएगा तो OC2H5 इसी तरह से आ जाएगा, OC2H5, यानी एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है। इसको हम कहते हैं इथाइल इथेनोएट। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आई ये क्या है जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव आ गया। और ये जो रिएक्शन हुआ है ये किस वजह से हुआ है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एसिटिक एसिड का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जब रिप्लेस हुआ तो इसकी जगह इथॉक्साइड यानी इथॉक्सी ग्रुप जो है ये OC2H5 ये आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब हम कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दिखाऊंगा वो क्या है जी, कि हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड का विद अमोनिया, CH3COOH, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, प्लस अमोनिया। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट आएगी। तो अमोनिया के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनियम साल्ट बन जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, CH3COO, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NH4, इसको हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। और ये जो अमोनियम एसीटेट है इसको अगर हम क्या करें जी, फर्दर हम इसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट क्या आ जाती है जी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव आ जाता है। मैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन शो कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि अमोनियम आयन, इस पे अमोनिया, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस NH, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा हीट, तो हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, अमाइड आ जाएगा, CH3C_O, और यहाँ पे हम लिख लेंगे NH2, यानी OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह NH2 अमाइनो ग्रुप आके अटैच हो गया है, प्लस वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया जी, एसिटामाइड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, एसिटामाइड, और वाटर यहाँ पे बन गया। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, और इसमें क्या होता है जी, मैं यहाँ जो है वो इसका मैकेनिज्म लिख लेता हूँ, CH3C_O और OH, ये हमारे पास क्या आ गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, और ऑक्सीजन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। अमोनिया जो है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, CH3COO पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, OH ऑलरेडी मौजूद है, और फिर NH3 पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो मैं इसको इस तरह से शो कर लूँगा कि नेक्स्ट स्टेप में जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, कि यहाँ से NH3 जो है, यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा इधर OH की तरफ। ठीक है, तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ, और यहाँ पे OH2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ से जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करेगा जी, मैं इसको अटैक इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रोडक्ट शो कर लेंगे। ये यहाँ पे मैं इस तरह से रिवर्सिबल एरो शो करूँगा कि ये दोबारा से ये रिएक्शन प्रोसीड होके रिवर्स रिएक्शन, मतलब अगर ये प्रोसीड हो तो हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है जी, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH3C डबल बॉन्ड O मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा, और इसी तरह से यहाँ पे NH2, ठीक है जी, ये हमारे पास एसिटामाइड बन जाएगा। यहाँ से चूंकि वाटर रिमूव हुआ है तो मैं यहाँ पे प्लस H2O भी लिख लेता हूँ। तो इस तरह से ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ से रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह अमाइनो ग्रुप आके अटैच हुआ है, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया जी, एसिटामाइड। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि हमने बात की मोर ऑन reactions involving hydroxyl group of carboxylic acids।